and Shehzad. Shehzad, just how keenly this election is being fought is evident from the kind of campaign that we've seen. It's been so charged. I mean, everybody's been pouncing on everybody else, and, you know, words have been flying thick and fast. And today, the last resort is, अगर हमें नहीं वोट किया तो पाकिस्तान में celebrations होंगे. Now, I mean, give me a break. Is this polarization really required in the last minute? नहीं नाविका जी, इसका अर्थ ये है कि भारत में कुछ ऐसे वोटर है जो इस स्टेटमेंट से प्रभावित होंगे। मुझे तो लगता है कि आज तो ये बात फैक्चुअल और एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कही गई है। क्या ये हकीकत नहीं है कि 2003 तक, जब तक कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, वहां पर सिमी का दबदबा था, और 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सिमी मुक्त हुआ, नक्सल मुक्त हुआ, डाकू मुक्त हुआ। तो ये तो करके दिखाया है ना। और सिमी की पैरवी कौन कर रहे थे? समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग। अच्छा, ये फैक्ट नहीं है कि हफीज सईद आतंकवादी ने कहा कि मेरी फेवरेट पार्टी, उन्होंने एक पत्रकार के बारे में भी कहा था, उसको छोड़ देते हैं, उन्होंने कहा मेरी एक फेवरेट पार्टी भी है, वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर ये पोलराइजेशन है तो यहां पर जो महाज्ञानी बैठे हैं वो बताए कि सनातन की समाप्ति क्या है, हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए, वो बयान क्या है, हिंदू ग्लोबल मेनेस है वो क्या है, मां लक्ष्मी के अपमानजनक टिप्पणी की जाती है वो क्या है, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता है वो क्या है। राजस्थान में ऐसी सरकार चली जहां पर बिजली को लेकर कहा गया कि रमजान के समय पर मुसलमानों को सुपुर्द करनी चाहिए, परंतु जब नवरात्र का पर्व था तभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आता है। पीएफआई की मार्च निकालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, परंतु वहां पर जो हिंदू त्योहार है 17 जिलों में 144 लगा दिया जाता है। वहां पर राम मंदिर, राम दरबार को तोड़ दिया जाता है, 300 साल के पुराने अलवर के मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है, परंतु जो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है वो वहां पर निभाई जाती है। तो यह सांप्रदायिक नहीं लगता क्या इन लोगों को? तो आज सवाल तो यह है, सनातन की समाप्ति का बयान किसने दिया? उदयनिधि स्टैलिन पर कांग्रेस का अधिकृत बयान आया क्या उस पर? कांग्रेस तो कहती है ना मैं जन्युधारी पार्टी हूं। तो बताएं, हनुमान जी का बड़ा प्रतिमा खड़ा करने का दावा कमलनाथ जी ने किया है। कमलनाथ जी ने क्यों वहां पर मना किया कि इंडी गठबंधन का एक भी नेता आएगा नहीं? क्योंकि उनके ऐसे बयान रामचरितमानस से लेकर मां लक्ष्मी को लेकर आए हैं। तो क्या गलत बोला नरोत्तम मिश्रा जी ने? नरोत्तम मिश्रा जी ने तो फैक्ट स्टेट किया है कि सिमी की पैरवी करने वाले लोगों को बहुत खुशी होगी अगर भाजपा की सरकार वहां पर नहीं आती है।